हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट. Lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. ये वैल्यू कुछ गिवन है और ये फाइंड करना है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 गिवन है, एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है। फाइंड करना है BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करने के लिए सबसे पहले COE फाइंड करेंगे और 360 से किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 से माइनस कर देंगे। यहाँ देखो ये लाइन और रे, यहाँ एरो है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इसमें लाइन रे क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। तो चलो इसको फिगर से समझते हैं। सपोज दैट ये इसको रे कहते हैं। एक यहाँ देखो वन साइड में ये एरो लगा हुआ है और वन साइड ये एरो नहीं है, तो रे उसको कहेंगे जिसका एक साइड यानी वन एंड फिक्स है, वन एंड पॉइंट इसका फिक्स है, जैसे वन एंड पॉइंट है इसका और इसके एरो लगा हुआ है, मतलब इसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जिसमें वन एंड पॉइंट हो तो उसको कहते हैं लाइन रे, और जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं हो, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो, उसको कहेंगे लाइन। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसके दोनों साइड में एरो लगा हुआ है, मतलब इस दोनों साइड इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी दोनों साइड, बोथ साइड ये इनफाइनाइटली इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये है लाइन। तो समझ गया लाइन क्या है, जिसको दोनों साइड यानी कोई एंड पॉइंट इसका नहीं है, ये दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा लाइन। ये है लाइन और ये हो गया रे, यानी रे का वन एंड पॉइंट है, ये वन एंड पॉइंट है, एक साइड इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, दोनों साइड एक्सटेंड किया जा सकता है। और एक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको कहेंगे, तो लाइन सेगमेंट इस तरह से होगा। लाइन सेगमेंट में दोनों इसका एंड पॉइंट, जिसका दो एंड पॉइंट है यानी फिक्स है, उसको एक्सटेंड दोनों से साइड से, किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, यानी दो इसका एंड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। इसको पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट, सॉरी यस लाइन सेगमेंट, इसको पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। तो रे, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंट समझ में आ गया। रे का वन एंड पॉइंट और वन साइड से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं, और जब एंड पॉइंट नहीं है तो दोनों साइड इसका इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट है, जब टू एंड पॉइंट है तो इसमें कोई साइड से इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये समझ गया लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट। अब क्वेश्चन में आते हैं। एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस BOE यानी ये एंगल और ये एंगल का सम दिया हुआ है 170 डिग्री, एंड एंगल BOD का वैल्यू गिवन है, एंगल BOD का वैल्यू गिवन है 40 डिग्री। BOD मीन्स यहाँ BOD इसका एंगल, इसका वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, और ये दोनों का सम है, ये दोनों का सम गिवन है 70 डिग्री। वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। तो यहां देखो ये तीनों एंगल का सम 180 होगा, तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि OC और OE रे
ओ सी, कौन कौन रे, ओ सी और ओ ई, ओ सी एंड ओ ई stand on ए बी, यानी रे ओ सी और ओ ई स्टैंड ऑन लाइन ए बी, क्योंकि ये लाइन है दोनों साइड इसका देखो एक्सटेंडेड, कोई इसका फिक्स पॉइंट नहीं है, तो लाइन रेज ओ ई, ओ सी एंड ओ ई स्टैंड ऑन लाइन ए बी at point O, at one point O, यानी किसी भी लाइन पे एक पॉइंट पे उसके जितने भी रे स्टैंड होगा सभी एंगल का सम 180 होगा, ये लीनियर पेयर का प्रॉपर्टीज है। देन देयरफॉर एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर से सभी का सम 180 होगा। लीनियर पेयर AOC और BOE, देखो AOC और BOE ये दोनों का सम गिवन है 70, तो इसके प्लेस पे लिख लेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70, 180 माइनस 70, और 180 से 70 माइनस होगा 110। COE कितना आ गया 110। फाइंड करना था रिफ्लेक्स एंगल COE, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE, किसी का भी रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो 360 से उसको माइनस कर देंगे, तो ये 360 माइनस 110 इक्वल टू 250 डिग्री, और ये एक आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना था, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री। फाइंड करना है BOE, COE फाइंड हो गया, ठीक है, COE फाइंड हो गया। BOE के लिए हम COE और प्लस BOE इसको प्लस कर सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180, और इससे फाइंड कर लिए COE। हमारे पास यहाँ COE एंगल 110 है, COE 110 है, हमें BOE फाइंड करना है, तो COE प्लस BOE और प्लस 40 इक्वल टू 180 होगा लीनियर पेयर से। तो अब क्या लिखेंगे, OE एंड OB रेज OE एंड OB, यहां देखो इस लाइन पे ये दो रे स्टैंड है, तो OE एंड OB stand at line CD, ये दो रेस CD पे स्टैंड है at a point O पॉइंट पे दो रे स्टैंड है, तो ये सारे एंगल का सम 180 होगा, यानी ये तीनों एंगल, ये प्लस ये और प्लस ये तीनों का सम हो जाएगा 180 होगा। देयरफॉर एंगल इस एंगल को लिखेंगे COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE प्लस एंगल BOD, एंगल BOD
एंगल BOD इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर। COE का वैल्यू यहां से ले लेंगे, COE इक्वल टू 110 डिग्री है, COE के प्लेस पे लिखेंगे 110 डिग्री प्लस BOE फाइंड करना है, एंगल BOE फाइंड करना है प्लस BOD, और BOD का वैल्यू गिवन है, देखो BOD इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 40 इक्वल टू 180, 110 प्लस 40 यानी 150 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल BOE इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमें दो एंगल फाइंड करना था, एक रिफ्लेक्स एंगल COE, इसका आंसर 250, और एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल BOE इक्वल टू 30, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure lines XY and MN, lines XY and MN intersect at O if POY equal to 90 degree, angle POY 90 degree and A is to B equal to 2:3, A और B का रेशियो 2:3 है, तो C का रेशियो यानी C का वैल्यू क्या होगा। देखो OP स्टैंड ऑन XY, OP स्टैंड ऑन XY या OP परपेंडिकुलर टू XY, ये गिवन है। OP इज परपेंडिकुलर टू XY, OP XY पे परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। OP परपेंडिकुलर, क्योंकि POY इक्वल टू 90 डिग्री है, POY 90 डिग्री गिवन है, तो OP परपेंडिकुलर होगा, तो इसको पहले लिख सकते हो। एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर POY इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू XY, OP परपेंडिकुलर टू XY लिख सकते हो, या POY इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, तो उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है लिखना। अब लीनियर पेयर यूज कर लेंगे। OP स्टैंड ऑन XY, रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन, OP क्या है, रे है, और XY क्या है, लाइन है। रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन XY, देयरफॉर एंगल XOP और YOP, देयरफॉर एंगल XOP या POX लिख सकते हो, एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल टू 180, ये 180 के इक्वल होगा। एंगल POX, देयरफॉर एंगल POX प्लस एंगल POY का वैल्यू गिवन है 90 इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल POX इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। POX का वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री। अब देखो POX को लिख सकते हैं A प्लस बी, देयरफॉर A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब यहां देखो गिवन है x A is to B equal to 2:3, A is to B is equal to 2:3, A is to B equal to 2:3। इसको लिख सकते हैं A अपॉन B is equal to 2/3, ठीक है। 3A इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3A इक्वल टू 2B इक्वल टू 2B, देयरफॉर A इक्वल टू 2B अपॉन 3, A इक्वल टू 2B अपॉन 3। इसका वैल्यू फर्स्ट में पुट करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in equation first,
इक्वेशन फर्स्ट में ए का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए और ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2b/3, देयरफॉर 2b/3 प्लस ए के प्लेस पे 2b/3 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ 3 एलसीएम होगा, 2b और प्लस 3 इंटू बी, 3b इक्वल टू 90 डिग्री, 3 और 2 5b इक्वल टू 90 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर b का वैल्यू आ जाएगा 90 इंटू 3/5, 18 टाइम में डिवाइड होगा, 18 5 जा 90, 18 इंटू 3, b इक्वल टू 54। v का वैल्यू कितना आ गया, 54। जब b 54 आया तो हमें क्या फाइंड करना है, c। a का वैल्यू की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें c चाहिए। अब ये देखो, OX स्टैंड ऑन mn, OX mn पे स्टैंड है, OX क्या है, रे OX ये लाइन, ये रे इस लाइन पे स्टैंड है, OX स्टैंड्स ऑन लाइन mn पे स्टैंड है, तो ये दोनों का सम 180 होगा। देयरफॉर b प्लस c इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। ये रे इस लाइन पे स्टैंड है, तो b प्लस c इक्वल टू 180। b का वैल्यू अभी फाइंड किया 54 प्लस c इक्वल टू 180, देयरफॉर c इक्वल टू 180 माइनस 54, 180 से 54 माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, 126 डिग्री। और ये c का वैल्यू होगा, c फाइंड करना था, फाइंड c 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure angle PQR equal to PRQ, then prove that PQS equal to PRT। ये गिवन है, PQR equal to PRQ गिवन है, प्रूव करना है PQS equal to PRT। रे PQ stand on line ST, रे PQ stands on line, ray PQ stand on line ST, therefore angle PQS, therefore angle PQS plus angle PQR equal to 180, लीनियर पेयर से इसका सम 180 होगा। ये लाइन ये रे इस लाइन पे स्टैंड है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। नाउ रे PR स्टैंड ऑन ST, रे PR stands on PR stands on ST पे स्टैंड है, तो ये दोनों का सम 180 होगा। देयरफॉर एंगल PRT, देयरफॉर एंगल PRT प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर, इसको सेकंड ले लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो, दोनों का RHS 180 है,
तो LHS भी इक्वल होगा। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू, इसका भी LHS इक्वल करेंगे, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। अब देखो PQR के प्लेस पे PRQ लिख सकते हैं, ये गिवन है। एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, दैट इज एंगल PQS को एज इट इज लिखेंगे प्लस PQR, और PQR को लिख सकते हैं PRQ, तो यहां लिखेंगे एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। देखो PRQ से PRQ एंगल कैंसिल होगा, देयरफॉर एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, PQS इक्वल टू PRT, यही प्रूव करना था। Hence proved, ये प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure if x plus y equal to w plus z then prove that AOB is a line। AOB is a line। AOB लाइन कब होगा, जब x प्लस वाई इक्वल टू या 180 हो गए, यानी लीनियर पेयर इक्वल हो जाए, लीनियर पेयर का सम 180 हो जाए, तो लीनियर पेयर यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाए, तो ये AOB एक लाइन होगा। प्रूफ, देखो होल एंगल ओ पे जितना भी एंगल बन रहा है, सारे एंगल का सम 360 होता है, इसको कहते हैं होल एंगल। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। ये होल एंगल कोई भी किसी भी एक पॉइंट में पूरे एंगल का सम 360 होगा, इसको कहते हैं होल एंगल। x प्लस वाई को x प्लस वाई लिखेंगे, और w प्लस जेड, यहाँ देखो w प्लस जेड के प्लेस पे भी x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 360। x प्लस एक्स, यहाँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 360, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 360, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2 से 360 180 टाइम में डिवाइड होगा, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 180। और यहाँ देखो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर हो रहा है, तो ये लाइन है, और ये यहाँ लिख देना लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, देयरफॉर लिख सकते हो AOB, देयरफॉर AOB इज अ लाइन, और यही प्रूव करना था, AOB इज अ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, OR PQ पे परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रेस OP एंड OR, OS एक रेज है जो OR और OP के बीच में है। देन प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS प्लस माइनस एंगल POS, ये प्रूव करना है। यहाँ देखो OR परपेंडिकुलर टू PS, OR PS में परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 होगा, और ये 90 है तो इधर भी 90 होगा। OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, therefore
Therefore angle POQ equal to ROQ equal to ROP. Therefore angle ROQ equal to angle ROP, P equal to 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल है और दोनों 90 के इक्वल है। यहां देखो ROS एंगल ROS इक्वल टू क्या लिख सकते हो? देखो एंगल ROS मीन्स ये एंगल को यदि हमको डिनोट करना हो, हमें यदि ये एंगल फाइंड करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरे से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ROS इक्वल टू QOS से QOR माइनस होगा। ROS के प्लेस पे लिख सकते हैं एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS, एंगल QOS सॉरी ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। ROS के प्लेस पे लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस ROQ माइनस एंगल ROQ। ROS को ROS ही लिखेंगे इक्वल टू QOS को एज इट इज QOS माइनस ROQ, और यहां देखो ROQ के प्लेस पे लिख सकते हैं ROQ के प्लेस पे ROP लिख सकते हैं। तो ROQ यहां एंगल ROQ के प्लेस पे एंगल ROP लिखेंगे। ROS को एज इट इज ROS ही रहने देंगे, QOS को भी QOS ही रहने देंगे, क्योंकि देखो ROS और QOS दोनों एंगल जो प्रूविंग में है तो उसको रहने देंगे। यहाँ ROP नहीं है तो ROP को चेंज कर लेंगे। तो ROP के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? फिगर देखो ROP मतलब ये पूरा एंगल इक्वल टू ये एंगल और प्लस ये एंगल, इसको लिख सकते हैं मीन्स ROS और प्लस POS लिख सकते हैं। ROS प्लस POS, तो ROP के प्लेस पे लिखेंगे एंगल ROS प्लस एंगल POS एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस एंगल ROS और यहां माइनस और प्लस, माइनस एंगल POS हो जाएगा, माइनस एंगल POS को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ROS को लेफ्ट साइड लाएंगे प्लस होगा, क्योंकि ROS ऑलरेडी पहले से भी है। एक और ये ROS को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू राइट साइड क्या रह जाएगा? एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये होगा। ROS प्लस ROS, टू एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, therefore एंगल ROS इक्वल टू टू राइट साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। और देखो यही प्रूफ करना था, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given that angle XYZ equal to 64, XY is produced to point P, XYZ एंगल कितना है? 64 डिग्री। तो सबसे पहले XYZ और एंगल 64 लेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है। सपोज दैट ये XY है
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, एक्स वाई जेड और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, तो यहां एक्स और ये वाई और एक और जेड लेते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसका यदि हम नेमिंग दे रहे हैं तो ये एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, और ये गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, यहां 64 है, 64 डिग्री। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई ये लाइन है, इसको पी तक प्रोड्यूस किए हैं, सपोज दैट यहां पी है, पी तक इसको प्रोड्यूस किए, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, ड्रॉ a figure from a given information. If ray YQ bisect angle Z by P, YQ यहां होगा रे, YQ एक रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PYZ को, एंगल PYZ को, YQ एक रे है जो एंगल P बाइसेक्ट को, ये P बाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है, YQ बाइसेक्ट एंगल Z बाई P, YQ इसका नेमिंग Q दे देंगे, YQ बाइसेक्ट एंगल Z बाई P, Z बाई P, फाइंड एंगल X बाई Q एंड रिफ्लेक्स एंगल Q बाई P, तो X बाई P ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मीन्स ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज दैट ये एंगल x है तो ये भी एंगल x ही होगा, ये भी x ही होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल x y q, x y q ये एंगल फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल q बाई p, q बाई p, QYP इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना। यहां देखो टू रेज है, चलो इसको भी एक इसमें एरो लगा देते हैं, रेज QY एंड ZY, यहां लिखेंगे रेज QY एंड ZY, QY एंड ZY stand on PX at a point y पॉइंट पे, किसी कोई भी लाइन पे किसी एक पॉइंट पे जितने भी रेज स्टैंड रहेगा सारा एंगल का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। देयरफॉर यहां लिख सकते हो x प्लस अच्छा x प्लस एक्स क्यों, इसके लिए पहले दे देंगे x प्लस एक्स, तो इसके लिए पहले लिख लेना OP इज QY इज बाइसेक्टर, पहले लिख लो QY इज बाइसेक्टर, क्या है QY इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PZYP, QY या YQ is bisector of angle ZYP, YQ क्या है, ZYP का बाइसेक्टर है, जब बाइसेक्टर है तो दो इक्वल एंगल में डिवाइड होगा, therefore angle QYZ equal to angle QYP, ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये दोनों को x लेट कर लो, इक्वल टू x डिग्री लेट, ये दोनों को x लेट किए हैं। नाउ अब लिखेंगे यहां रेज YQ एंड YZ, रेज YQ एंड YZ stand on PX पे स्टैंड है, PX on PX at a point एक पॉइंट PX के एक पॉइंट Y पे स्टैंड है, तो दोनों सारे एंगल का सम 180 होगा, जितने भी एंगल बनेगा इससे सारा का सम 180,
देयरफॉर x प्लस x प्लस 64 इक्वल टू 180, x प्लस x 2x इक्वल टू 180 माइनस 64, 180 से 64 माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1 और यहाँ 1, देयरफॉर x इक्वल टू 2 डिवाइड होगा 116 अपॉन 2, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 58, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, x इक्वल टू आ गया 58 डिग्री, 58 डिग्री, x का वैल्यू 58 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल y क्यू एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू, देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू, देखो यहां फिगर देखो एक्स वाई क्यू, ये है एक्स बाई क्यूब, ये एंगल x प्लस 64 के इक्वल होगा, यानी एक्स बाई क्यूब ये दोनों एंगल, तो ये पूरे का सम का इक्वल होगा। तो ये लिखेंगे x प्लस 64, x का वैल्यू आया 58, तो 58 प्लस 64 इक्वल टू 8 4 12 और 6 6 12, 122 डिग्री। एक आंसर आ गया। एक्स वाई क्यू का वैल्यू आया 122 डिग्री। अब एक फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल Q बाई पी कहाँ है, Q बाई पी, ये भी तो x है, Q बाई पी, लेकिन उसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। देयरफॉर एंगल Q बाई पी इक्वल टू x, और x का वैल्यू आया है 58, तो यहाँ Q बाई पी इक्वल टू 58, और उसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो 360 से माइनस करेंगे। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल Q बाई पी इक्वल टू 360 माइनस 58 इक्वल टू 360 से 58 माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2, और ये 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, और ये 302 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, 302 डिग्री। एक आंसर ये आ गया। दो फाइंड करना था, एक एक्स वाई क्यूब का वैल्यू 122 डिग्री, एंड रिफ्लेक्स एंगल Q बाई पी इक्वल टू 302 डिग्री। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।